दोस्तों, यदि आपको भी आर्मी में जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मी यानी थल सेना किसे कहते हैं। जो सेना भूमि पर रहते हुए दुश्मन से भिड़ जाए और दुश्मन को तबाह करती है उसे आर्मी कहते हैं। और जो वतन के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं उसे आर्मी कहते हैं। आर्मी सबका सपना ही नहीं बल्कि आर्मी सब कैडेट्स की जिद है और सब अपनी जिद को पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए करनी होगी तोड़ मेहनत। तो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है एनसीसी आर्मी मिस्टर राहुल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आर्म फोर्सेस यानी एनसीसी का टॉपिक, जिससे आप एनसीसी में नहीं बल्कि आर्मी में भी अपनी नॉलेज गेन करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, आर्मी की 3 शाखाएं होती हैं, 3 ब्रांच होती हैं थल सेना की। नंबर 1 पर गैर तकनीकी यानी लड़ाकू शाखाएं, इसे नॉन टेक्निकल ब्रांच भी कहते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पर इन्फेंट्री। इन्फेंट्री वह सेना होती है जो पैदल दुश्मन से सामना करती है, पैदल दुश्मन से लड़ाई करके उसके स्थान को जीत लेती है। इसे हम पैदल सेना के नाम से पुकारते हैं। नंबर 2 पर आर्म फोर्सेस, आर्म इसे कोर भी कहते हैं, आर्म कोर। यह सेना कवच युक्त गाड़ियों, टैंक आदि में सवार होकर दुश्मन से लड़ती है। नंबर 3 पर आर्टिलरी। यह सेना तोपों, रॉकेट, मोटर आदि से लड़ती है। इसकी भी 2 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 पर मैदानी शाखा तोपखाना यानी फील्ड ब्रांच आर्टिलरी। नंबर 2 पर वायु रक्षा तोपखाना यानी एयर डिफेंस आर्टिलरी। यह हो गई हमारी एक गैर तकनीकी शाखा यानी आर्मी की एक ब्रांच हो चुकी है। दूसरी ब्रांच पर चलते हैं। दूसरी ब्रांच है तकनीकी शाखाएं यानी कि टेक्निकल ब्रांच। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पर कोर ऑफ इंजीनियर्स यानी कि जो सेनाओं की रहने की व्यवस्था करती हैं तथा मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं, उन्हें हम कोर ऑफ इंजीनियर्स कहते हैं। नंबर 2 पर जो कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, यह सारे वेतार, तार इत्यादि गाड़ियों की मरम्मत इत्यादि करती हैं, उसी को ही हम कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो दोस्तों, बिफोर द लास्ट ब्रांच को बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो लास्ट ब्रांच है हमारी हेल्पर ब्रांच यानी कि सहायक शाखा। इसमें नंबर 1 पर आती है आर्मी सर्विस कोर, इसे शॉर्ट में कहते हैं एएससी, यानी कि जो शाखा भोजन, पेट्रोल यानी खाने का सामान, दैनिक आवश्यकताओं वाली वस्तुओं को सेना तक पहुंचाती है, उसे हम एएससी कहते हैं यानी आर्मी सर्विस कोर। नंबर 2 पर आर्मी पोस्टल सर्विस, इसे हम पोस्टल यानी PRAPS यानी पोस्ट ऑफिस के कामों में जो सहायता करती है उसे आर्मी पोस्टल सर्विस कहते हैं। तीसरी आर्मी मेडिकल कोर। आर्मी मेडिकल कोर का मतलब यहाँ पर मेडिकल से है, जो सेना के रोग होते हैं उन्हें दूर करना या किसी की बीमारी को दूर करना या घायल व्यक्तियों को ठीक करने वाली ब्रांच को ही हम आर्मी मेडिकल कोर कहते हैं। रिमाउंट वेटनरी कोर, जो सेना पशुओं को प्रशिक्षित करती है या पशुओं की देखभाल करती है, उसे हम कहते हैं RVC यानी रिमाउंट एंड वेटनरी कोर। और लास्ट में आती है जज एडवोकेट जनरल ब्रांच यानी जज। यह सेना यानी कि यह सेना के अंदर सभी मुकदमों और सभी कार्रवाई को देखती है और सजा सुनाती है, इसी को हम कहते हैं जज यानी जज एडवोकेट ब्रांच। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
टेक केयर, लव यू ऑल।